अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आज़ाद कश्मीर के बहुत से हिस्से तारीख़ से भरे पड़े हैं, यानी अगर हम तारीख़ खोजने निकले तो हमें नित नए मौज़ूआत मिलते हैं। खड़ी शरीफ के पास यानी 5-6 किलोमीटर के फासले पर और मीरपुर से कोई 18-20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गाँव है समवाल शरीफ। कहने को ये छोटा गाँव है लेकिन इसकी तारीख़ बहुत बड़ी है। मैं समवाल शरीफ की एक मस्जिद में खड़ा हूँ जिसे जामा मस्जिद समवाल शरीफ कहा जाता है। रवायात में बताया गया है कि इस मस्जिद को यहाँ के हुक्मरान राजा सुरखरू खान वल्द कमाल खान ने तामीर कराया था 1730 ईस्वी बमुताबिक 1154 हिजरी। कहते हैं उनकी औलाद नहीं होती थी, वो उन्होंने बहुत इलाज कराया मुख्तलिफ हकीमों से, तबीबों से, लेकिन कहते हैं कि उनके मुक़द्दर में औलाद थी ही नहीं। तो उसके बाद फिर पीरों के पास गए। इसी सिलसिले में वो लिल्ला में एक पीर थे जिनका नाम था मीरा हैदर बादशाह। उनके पास गए और कहा कि सरकार मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मेरी कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने सब नेमतों से नवाजा है, अगर ये भी मुझे मिल जाए तो मेरा नाम बाकी रह जाए। उस पर पीर साहब हंसे और उन्होंने कहा कि अगर तो तुम नाम के लिए औलाद लेना चाहते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आम तौर पर 2-3 नस्लों के बाद लोग अपने जद्दे अमजद का या अजदाद का नाम भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि वाकई तुम्हारा नाम लिया जाता रहे तो तुम औलाद का पीछा छोड़ो और एक मस्जिद ताबीर करा दो। वो मस्जिद जब तक आबाद रहेगी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। 1730 और ये 2025 तकरीबन 300 साल बीत गए, ये मस्जिद बने हुए। राजा सुरखरू खान नहीं रहे, अब वो चले गए, क्योंकि दुनिया में आने वाली हर चीज़ को फना है, वो इंसान हो या कोई और चीज़, लेकिन उनकी मस्जिद आज तक ज़िंदा है क्योंकि ये आबाद है, यहाँ नमाज अदा की जाती है 5 वक्ता। और मैं इस वक्त उसी मस्जिद के सेन में खड़ा हूँ। मैं आप तक एक पैगाम अपना पहुंचाना चाहता हूं और वो पैगाम ये है सपोर्ट का। मैं एक तवील अरसे से व्लॉगिंग कर रहा हूं और मैंने इस अरसे में हर तरह के व्लॉग आप तक पहुंचाए। मौसमों की सख्ती हो, फासलों की तवालत हो, या जो है वो हालात की शिद्दत हो, जो भी हालात हों, मैंने कोशिश यही की है कि बिला नागा बग़ैर किसी रुकावट के आप तक व्लॉग पहुँचाऊँ। लेकिन अब मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह यह कि व्लॉगिंग एक बहरहाल महंगा शौक़ है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो तो गए, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे वसाइल उसके लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए मैं आप सब हज़रात से, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मेरे नाज़रीन हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी माली एआनत करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाता रहूँ। इस मकसद के लिए मैंने अकाउंट नंबर दिया है अपना, जो बैंक अकाउंट नंबर है। 2 बैंक अकाउंट नंबर है, उनमें से आप किसी में भी जो है वो भेज सकते हैं। एक बैंक अल्फलाह का है, एक स्टैंडर्ड चार्टर का है, जो बैरून मुल्क मेरे नाज़रीन हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने अपना टेलीनॉर का जो ईजी पैसा है उसका अकाउंट नंबर भी दिया और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे ताउन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचा सकूं। ये मेरे सामने अज़ीमुशान और बुलंदो बाला मस्जिद, ये एक सीधे हाथ को इसका मीनार बना हुआ है, दरमियान में इसके 3 गुंबद हैं और एक मीनार इसके बाएँ हाथ को है। जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये मस्जिद 1730 ईस्वी की नहीं, क्योंकि जो अंदाज़े तामीर है वो आमतौर पर शेरशाह सूरी के दौर का लगता है। ये जो दरमियान में 3 गुंबद बने हुए हैं, दाएं तरफ छोटा, बाएं तरफ छोटा और दरमियान में बड़ा गुंबद, तो ये तर्ज़ तामीर कहा जाता है कि ये शेरशाह सूरी के दौर का था। लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इसे राजा साहब से मंसूब करते हैं, राजा सुरखरू खान से, और उनका ये मानना है कि ये राजा सुरखरू खान ने ही बनाई थी। खूबसूरत मस्जिद है। 2019 के ज़लज़ले में इस मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा। इसका ये वाला मीनार ये शहीद हो गया, दीवारों में दरारें पड़ गई, छत जो है वो बैठ गई थी, और फिर इसे नए सिरे से इसकी तज़ीन व आराइश की गई है, और अब ये नई नवेली मस्जिद के रूप में हमारे सामने है। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, 45 फुट ऊंचा इसका मीनार है, तो ये मेरा ख्याल है कि कम से कम तो 25-30 फुट ऊंचा दरवाज़ा ज़रूर है। आयात कुरानी लिखी हुई है, कलमा तैयबा लिखा हुआ है, दुरूद पाक लिखा हुआ है, और ये अंदर सामने इसका मिंबर है। इसका मैं हॉल आपको दिखाता हूँ कि क्या उसका जो नई सूरत निकली है। ये नया काम है, लेकिन ये पुराने अंदाज में बनाया गया है। ये मैं दरमियानी गुंबद के नीचे खड़ा हूँ, ऊपर खूबसूरत जो है वो एक दायरा नुमा सितारा वो बना हुआ है। उसके जैसे चिरागों से लौ निकलती है रोशनी की, वो अंदाज़ है। ये इसकी
चारों तरफ जो है वो दीवारों पर काम हुआ है, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, कि इस्लाम में किसी जानदार चीज़ की तो इजाज़त नहीं है उसकी तस्वीर बनाने की। ये पुराने दौर की यादगार है। इस वक्त इसमें बल्ब जल रहा है, लेकिन पुराने अदवार में इसमें चिराग या दिए जला करते थे। ये एक दरवाजे के बाएं तरफ है और एक दाएं समत है, और ये इसका दालान है, मरकज़ी दालान, जिसमें नमाज होती है। बाहर इसका सहन बहुत बड़ा है। एक इसका दरमियान में एक तालाब था जहाँ एक ज़माने में नमाजी वज़ू किया करते थे, लेकिन अब उसकी जगह टूटियाँ वगैरह लगा दी गई हैं, यानी तहारत खाना और वज़ू खाना नए सिरे से बना दिया गया है। खूबसूरत मस्जिद है, छोटा सा गांव है, लेकिन मस्जिद इसकी बहुत बड़ी है, जामा मस्जिद कहलाती है। ये छोटा सा एक दरवाज़ा जिसे अबूर करके, ये दरवाज़ा, छोटा सा दरवाज़ा मैं अबूर करके उसी से मैं आया हूँ जहाँ मदरसा है, बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। ये और ये इसका वसी और ये सहन, ये सामने तालाब नज़र आ रहा होगा आपको, यही वो तालाब था जिसके चारों तरफ बैठकर लोग वज़ू किया करते थे। अब इसकी शक्ल तब्दील हो गई है, लेकिन तालाब की जो शक्ल थी वो अभी बरकरार है। ये साथ एक बरामदा बना हुआ है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। अंदर इसकी एक मुख्तसर सी तारीख लिखी हुई है और पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं जो तज़ीनो और आइज से पहले की थी। आपको दिखाता हूँ कि पुरानी तस्वीरें कैसी थी और अब ये मस्जिद किस हद तक तब्दील हो चुकी है। ये तज़ीनो और आइज से पहले की मस्जिद, मेरा ख्याल है कि ये ज़लज़ले से भी पहले की तस्वीर है, 2019 से पहले की। ये पुराने वो नवे बने, ये पुराने मीनार है। ये तो ना ये मस्जिद ये ऐसी जलजला आया ना जी जी, उन्हें जो गिर गए सन, ठीक है। ये फिर मस्जिद नहीं है हालत सी। अच्छा, ज़लज़ले की बात। अब वो तो फिर नए बने। मैंने दिखाया है, दोबारा दिखाता हूँ मैं। ये जब ज़लज़ला आया 2019 का, तो एक नहीं बल्कि दोनों मीनार इसकी शहीद हो गई थी और इसकी ये शक्ल बाकी रह गई थी। ये पहले की शक्ल है, ज़लज़ले से पहले की। ये ज़लज़ले के बाद की है, जब इसके दोनों मीनार शहीद हो गए थे और फिर नए सिरे से इसके मीनार बनाए गए। चौधरी मोहम्मद अयात मेरा नाम है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। इस मस्जिद की तारीख के मतलब लिखा हुआ है, राजा सुरखरू इब्ने कमाल साहित मस्जिद बहर जुल जलाल इत्तमाइशीन रज़ा ही करदेगार ई मस्जिद जन्नत मिसाल। ठीक है, अब लोगों को तर्जुमा भी बता देना इसका, फारसी शेर पढ़ा है आपने। ये राजा सुरखरू खान उन्होंने ये मस्जिद बनवाई है और ये फारसी का शेर है और इसका हिसाब अरूफ अबजद से निकाला जाए तो 1151 हिजरी बनता है। ठीक। और ये कदीम ज़माने की मस्जिद है और यहाँ के हाफ़िज़ इकराम अफ़ज़ा इकराम जितने भी हैं इस मस्जिद में उन्होंने तशरीफ़ लाई है, वो जेलम से आए हैं, टालियाँ आला शरीफ से। और यहाँ दर्स भी है, बच्चों को दर्स भी दिया जाता है और उन बुज़ुर्गों का दर्स है। और यहाँ जो मीज़ार हैं इनमें हाफ़िज़ नासिरुद्दीन साहब का एक नाम है, वो जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो वो वहाँ आए, दरबार पर हाज़री दे, इंशाअल्लाह वो ठीक होकर जाता है इस गाँव में। और अगर आपको सुकून ना हो, इस मस्जिद में 5 नमाज़ें गुजारें, इंशाअल्लाह हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के साथ सुकून आ जाएगा। अच्छा, आपको तजर्बा है वैसे इन चीज़ों का जो आपने अभी बताई हैं 2 बातें? हाँ, कोई ज़ाती तजर्बा है इनका, ये सोई सुनाई बात है? नहीं, ये शेर लिखे हुए थे और जो शेर नहीं लिखे हुए, ये जो अभी आपने सुकून के बारे में बात की है। हाँ। और दिमागी तौर पर जो नहीं, आदमी आए ना इधर। अच्छा, आपने खुद देखे? वो आदमी इधर आए हैं, एक आदमी ने बोला वो गुजरात से आया है। इसलिए कि मैं एक मज़ार पर गया, उन्होंने कहा कि जी शेर यहाँ हाजिरी के लिए आता है। समझ गए। मैंने कहा आपने देखा है? हाँ बिल्कुल देखा। वो आदमी इधर आया, उसने मुझे बताया यार मुझे सुकून नहीं है। अच्छा, माल दौलत ठीक है, औलाद भी है, लेकिन सुकून नहीं है। किसी आदमी ने मुझे बताया कि समवाल शरीफ जा, उस जामिया मस्जिद में 5 नमाज़ें गुजार और इंशाअल्लाह आपको सुकून आ जाएगा। उस आदमी ने बोला कि मैं रात को चला हूँ, सुबह की नमाज में फजर की इस मस्जिद में पढ़ी है और असर भी पढ़ी है और मुझे यार सुकून आ गया। 5 नमाज़ें अभी पूरी नहीं हुई, मुझे सुकून आ गया।
उस आदमी ने मुझे खुद बताया है। ठीक है, और क्या पूछना? चलो ठीक, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया सरकार। नवाजिश। इस मस्जिद में तज़ीन और आराइश के बहुत से अदवार देखे हैं। ये जो फर्श आपको नज़र आ रहा है ये 1972 में नए सिरे से डाला गया। कहते हैं कि 4 से 5 मरतबा इसकी तामीर व मरम्मत हुई है, इसलिए कि इसे खासा नुकसान पहुंचा था। इसकी दीवारें मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पता चलता है कि ये वाकई कदीम मस्जिद है। अगर आप जो है वो, मेरा ख्याल है कि कम से कम 2-2.5 फुट के लगभग इसकी दीवार है। ये इसकी आप मोटाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है। ये सारी मोटी दीवार है, मेरा ख्याल है इसको नापो, ये 2-2.5 फुट से ज़्यादा बनती है। ये हाँ जी, ये तकरीबन 3 फुट की दीवार है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुराने दौर की यादगार है। ठीक है कि इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, ये सारा हॉल नए सिरे से बना, मीनार इसके शहीद हो गए थे, गुम्बदों की तामीर हुई, लेकिन इसकी जो असल ढांचा है वो पुराना ही है, और जो इसकी तामीर की गई है वो भी पुराने ढांचे पर ही की गई है। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर संगमरमर की 2 प्लेटें नस्ब हैं, जिनमें अबजद के हिसाब से तारीख निकाली गई है इस मस्जिद की तामीर की। 1151 हिजरी और मुताबिक 1730 ईस्वी। फ़ारसी में ये अशार है और इसका आगे उर्दू तर्जुमा भी लिखा हुआ है। इस मस्जिद की तारीखी तामीर मुझसे सुनो है समझने वालों, आज की रात को दिखाया मेरी अकल ने है मेरे भाइयों। इस खूबसूरत मस्जिद की बुनियाद मस्जिद क़बा की हम शक्ल रखी गई है। जल्दी उठे नमाजी इसमें नमाज अदा कर। राजा सुरूर खान जो कि समवाल शरीफ का रिहायशी था, उसने ये मस्जिद बड़ी शान शौकत से बनवाई। तारीख तामीर साल इस मस्जिद की मेरी अकल ने पाई, कहा लोगों ने कि आफरीन है कमाल के बेटे को। समवाल शरीफ को सिर्फ समवाल भी कहा जाता है। ये ज़िला मीरपुर का एक कस्बा है जो खड़ी शरीफ से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ है। कहा जाता है कि ये मुगलिया दौर में आबाद हुआ था। 12वीं सदी हिजरी के वस्त में एक वली कामिल और फाजिल बुजुर्ग हाफिज़ मोहम्मद मुकीम ने कस्बा समवाल में पीरा शाह गाजी कलंदर की इजाज़त से मुकीम होकर ये दरसगाह कायम की थी। हाफिज़ मोहम्मद मुकीम के बाद उनके साहबजादे हाफिज़ ग़ुलाम महमूद ने यह जिम्मेदारी संभाली। जिस वक्त खड़ी शरीफ वाले मियाँ मोहम्मद बख्श समवाल तशरीफ़ लाए, उस वक्त मदरसे के मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अली थे। उनके बरादर हाफिज़ नूर मोहम्मद अल मारूफ नूर वली और हाफिज़ नूर वली के साहबजादे ग़ुलाम हुसैन मदरसीन के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श ने उन्हीं से इक्तसाब इल्म किया। समवाल के बहिश्ती दरवाज़े का बड़ा शोरा है। कहते हैं कि इस दरवाज़े से गुजरने वाला बराह रास्त जन्नत में पहुँच जाता है। यह उस सूरत में खुलता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को बुध का दिन हो। इस बहिश्ती दरवाज़े की तारीख ये है कि एक शख्स ने हाफिज़ साहब से इजाज़त तलब की कि वो पाक पतन में बाबा फरीद गंज शक्र के मज़ार पर वाक़े बहिश्ती दरवाज़े की ज़ियारत के लिए जाना चाहता है। तो आपने फरमाया कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आइंदा बहिश्ती दरवाज़ा यहीं पर खुलेगा। रवायत है कि यह बहिश्ती दरवाज़ा पिछले 200 साल से खुल रहा है। ये दरवाज़ा 1988 के बाद 2014 और फिर 2024 में खुला, लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम 2025 को चूँकि बुध का दिन नहीं था, इसलिए यह दरवाज़ा नहीं खुला। पाकपतन में बाबा फरीद के मज़ार पर जो बहिश्ती दरवाज़ा है, उससे गुजरने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप सीधे जन्नत में चले जाएंगे, बल्कि कहा जाता है कि जिस वक्त बाबा फरीद गंज शक्र का विसाल हुआ तो उनके मुरीद ख़ास हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पाकपतन में मौजूद नहीं थे। जिस वक्त उनकी पाकपतन आमद हुई और रोज़ा बाबा फरीद की तामीर का काम शुरू हुआ तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 यारों और हज़रत उस्मान हारूनी, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हमरा ठीक इसी मकाम पर देखा जहाँ इस वक्त बहिश्ती दरवाज़ा है। बकौल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार मदीना ने फरमाया कि जो कोई इस दरवाजे से गुजरेगा अमन पाएगा। सोचने की बात यह है कि अगर दुनिया में बहिश्ती दरवाजे का वजूद होता तो इस बारे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता जाते। किसी भी मुसलमान से पूछे कि बहिश्त यानी जन्नत के कितने दरवाजे हैं तो सबको इल्म है कि 8 दरवाजे हैं। तो फिर ये 9वां और 10वां दरवाज़ा कहाँ से आ गया? ये भी एक दिलचस्प हकीकत है
کہ پاک پتن کی طرح سموال کے بہشتی دروازے پر بھی فرشتوں کے بجائے پولیس متعین ہوتی ہے۔ جنت کے امیدوار جب اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو پولیس وحشیانہ لاٹھی چارج کرتی ہے، جس سے عازمین جنت اپنے جسموں پر زخم لیے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2024 میں بہشتی دروازے کے سامنے بعض لڑکیاں بھی جنت میں جانے کی امیدوار بن کر ہجوم میں داخل ہو گئی تھیں، لیکن منچلے لڑکوں اور ندیدے مردوں نے انہیں حوریں سمجھ کر اٹکھیلیوں کی کوشش کی، تو موقع پر متعین پولیس والوں نے جنت کے امیدواروں کو لاٹھیوں سے ہانک کر جنت کے بجائے کچھ کو تھانے اور کچھ کو ان کے گھروں میں لاپٹخا۔ میرے ساتھ موجود ہیں راجہ شکیل احمد، استاد ہیں، سموال شریف سے تعلق ہے ان کا۔ میں نے درخواست کی ہے کہ سموال شریف کی مسجد کی تاریخ کے بارے میں مجھے بتائیے۔ جی سرکار۔ یہ مسجد 1151 ہجری بمطابق 1730 عیسوی کو راجہ سرخرو خان ولد راجہ کمال خان نے بنوائی تھی، اور اس مسجد کی جو ہے بنانے کا ایک وجہ وہ یہ بنی کہ راجہ صاحب کی جو ہے نا اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بہت سے جو ہے نا پیر فقیر اور حکما سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے ان کو کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا۔ پھر ان کو کسی آدمی نے مشورہ دیا کہ جیلم میرا حیدر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جائیں، ان سے آپ پوچھیں۔ تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، کافی عرصہ سے میری شادی چل رہی ہے لیکن میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسے بتایا کہ شادیاں آپ 4 بھی کر لیں، آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ پھر میرا نام کیسے زندہ رہے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یار تم نام زندہ رکھنے کے لیے پریشان ہو، سموال شریف ہے، میں ایک ایسی مسجد بنا دو جب تک وہ مسجد آباد رہے گی تو اس وقت تک آپ کا نام، آپ کے آباء و اجداد کا نام زندہ رہے گا اور آپ کی نسلوں کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اس کے میرا حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مشورے پر رائے صاحب نے یہاں یہ خوبصورت مسجد بنوائی ہے۔ تو یہاں پہلے تالاب بنا ہوا تھا جس سے لوگ وضو کرتے تھے، اب جو ہیں وہ ٹوٹیاں وغیرہ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں، ان سے لوگ وضو کرتے تھے۔ اچھا، راجہ صاحب کی قبر اورنگ آباد میں ہے؟ جی، رائے صاحب جو ہے نا ان کی قبر اورنگ آباد سرائے عالمگیر کے قریب ایک پنڈ ہے اورنگ آباد، وہاں ہے۔ اور رائے صاحب جو ہے نا جب مسجد تعمیر کے آخری مراحل میں تھی تو وہ سامان مسجد کا باقی ماندہ جو رہتا تھا وہ لینے کے لیے گئے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا جو کام کرنے والے تھے مستری مزدور، وہ مستری بھی گئے تھے۔ تو سننے میں جو آیا ہمیں کہ انہیں مستری نے ان کو وہاں پر شہید کر دیا اور پیسے لے کر ان سے بھاگ گئے، تو ان کو لاوارث سمجھ کر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ تو ان کی قبر آج تک جو ہے نا وہ وہی اورنگ آباد میں ہی ہے، اور اب ان کا خاندان جو ہے یہاں سے تو ہجرت کر چکا ہے، تو لیکن مسجد ان کی بنائی جو ہے وہ آباد ہے۔ تو اس مسجد کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد کی یہ 500 بیگھہ زمین جو ہے نا، یعنی 10 مربع زمین، وہ بھی راجہ صاحب اس مسجد کے نام وقف کر گئے تھے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، جو مسجد کا امامت کرے گا مسجد میں، اس کی زمین ساری کی آمدن جو ہے وہی استعمال کرے گا۔ تو زمین جو ہے وہ اب تو فروخت ہو چکی ہے، وہ لوگوں نے جن جن کے حصے میں آئی انہوں نے فروخت کر دی، لیکن باقی مسجد جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ٹھیک اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بخوبی چلا رکھا ہے۔ پنجابی اور پہاڑی زبان کے معروف شاعر میاں محمد بخش کا کھڑی بخش یہاں سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جس مسجد میں میں کھڑا ہوں، اس مسجد میں میاں محمد بخش نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کھڑی شریف سے ہی حاصل کی، اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے اور یہاں فقہ اور حدیث کی تعلیم انہوں نے اسی مسجد میں حاصل کی، اور اسی مسجد کے امام حافظ متی اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسجد کے باہر کچھ مزار بنے ہوئے ہیں، یہ حافظ عبدالرحمن صاحب کا مزار ہے، یہ حافظ سید محمد اور حافظ علیم اللہ ہے، یہ ان کا مزار ہے، اور یہ حافظ متی اللہ کا مزار ہے جنہوں نے میاں محمد بخش کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ آئیے میں آپ کو قبر اندر سے دکھا دوں۔ یہ حافظ متی اللہ، یہ ان کی قبر ہے، نیچے ان کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے 13 شعبان 1353 ہجری۔ میں سموال شریف جامع مسجد کا ولاگ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ مسجد کے جو بھی امام ہیں وہ پیر بھی ہیں اور تعویذ دھاگا بھی کرتے ہیں، اور ان سے بہت سی کرامات منسوب بھی کی جاتی ہیں۔ میرے پیچھے آپ کو جو حصہ نظر آ رہا ہے، اس حصے کے اندر ایک بہشتی دروازہ ہے جو ہر سال
محرم کے دنوں میں کھلتا ہے. کہتے ہیں کہ جو اس میں سے گزرے گا اسے بغیر حساب کتاب کے جنت مل جائے گی. مجھے کہا گیا کہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یا ظاہر ہے یہ محرم تو ہے نہیں کہ مجھے اس کے نیچے سے گزارنے کی کوشش کی جاتی, لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی. میں نے کہا کہ میری طرف سے معذرت, میں بہشتی دروازہ نہیں دیکھنا چاہتا. جو لوگ اس سے گزر کر گئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بہشت میں گئے ہیں نہیں گئے, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرے عمل اچھے ہوں گے تو مجھے کسی دروازے سے گزرنے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب نے اور کہا کہ یہاں مسجد کے ساتھ بھی بہت سے معجزے منسوب ہیں کہ مسجد میں جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. 5 نمازیں پڑھیں آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا. اسی طرح انہیں کچھ اور مسجد کے حوالے سے برکتیں بیان کی, لیکن میرا جواب یہی تھا کہ اگر آپ پر خود بیتی ہے تو مجھے بتائیے. سن رہی کہانیاں صرف کہانیاں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.